खुदा की तारीफ़ और उसकी हम्द हो। और आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, आज की सुबह के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हुए आप सब लोगों को नाने मकाम में खुशामदीद कहता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का संडे बहुत अच्छा गुजरा और खुदा की हजूरी में भी आप सब लोग हाजिर हुए और खुदा के नाम को आपने इज़्ज़त व जलाल भी दिया। खुदा आप लोगों को सलामत रखे। और आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदा परवरदिगार आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू अजीम और कादिर और फतहमंद खुदा है। प्यारे बाप आसमानी, अपनी रहमत और अपनी बुजुर्गी के हाथ को हम पर यूं ही आया करना और खुदावन तेरा जलाल और तेरा फजल एक एक जान पर यूं ही कायम व दायम रहे। और बख्श दे कि जब हम ईमान से तेरे हुजूर में हाजिर हैं तो तेरा नाम हमारी ज़िंदगी में इज़्ज़त व जलाल पाए। यीशु के नाम में आमीन। खुदा उनकी तारीफ़ हो। और भाई और बहनों, मिलकर खुदा उनकी तारीफ़ और उसकी हम्द करने का वक्त है। और आइए खुदा उनकी सिताइश करेंगे। यीशु तू बदल देता है, यीशु तू एक बड़ा ही खूबसूरत गीत है जो क्वायर आज हमारे साथ लेकर आई है। मिलकर खुदा उनकी तारीफ़ करेंगे और उसके नाम को मुबारक कहेंगे। क्वायर के साथ खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हुए ताली बजा के खुदा उनकी मदद सराई करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की तारीफ़ और उसकी हम्द और इस अच्छी हम्द व सना के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और आइए मिलकर खुदा के नाम को मुबारक, जहाँ पर हमने कहा वहाँ पर अब वक्त है कि हम खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल उसके ज़िंदा पाक कलाम पर गौर करके दें। और आज हमारे साथ राहुल मौजूद हैं और आज हम राहुल के वसीले से खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे और उसके बाद फिर हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम पर गौर करेंगे। जी राहुल। थैंक यू पास्टर जी। इब्सियों के नाम पलूस रसूल का खत, उसका छठा बाब, उसकी 7वीं आयत। और उस खिदमत को आदमियों की नहीं बल्कि खुदावंद की जान कर जी से करो। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन आमीन। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत और तक़वियत का बायस हो। और आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें।
बुजुर्ग आसमानी खुदावंद, तू जो जलाल व हिकमत का रब है, अपनी हिकमत और अपनी दानाई से हम सबों को आरास्ता कर, ताकि तेरे पाक कलाम पर गौर करें। तेरा रहम और तेरी बरकत, तेरी शफकत और सलामती हम सबों पर कायम हो, यीशु के नाम में आमीन। खुदाम की तारीफ हो। और दोस्तों, बड़ी ही खूबसूरत आयत जो अभी हमने सुनी खुदाम की ज़िंदा पाक कलाम में से, यानी मुकद्दस पौलुस रसूल का इफिसस की कलीसिया के नाम तहरीर किया गया खत, उसका 6वां बाब और उसकी 7वीं आयत। और अगर आपने इस हवाले से गौर किया तो इसमें बड़ा खूबसूरत पैगाम है हमारे लिए कि हकीकत में मसीहत जो है वो अमल पजीरी का दर्स देती है। यानी मसीहत बेसिकली क्या हमें सिखाती है कि प्रैक्टिकलिटी, कि अगर हमारी ज़िंदगी में बहैसियत मसीही खुदा के कलाम पर अमल नहीं है तो हम हकीकत में अच्छे और सच्चे मसीही नहीं हो सकते। और बहुत दफ़ा जब हम अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं तो अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में हम सब बटे हुए हैं। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग, बहुत सारे नौजवान जो हैं वो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्म होते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने रोज़गार के सिलसिले में जॉब्स और बिजनेसेस कर रहे होते हैं। और इसी तरह से हमारे घरेलू ज़िम्मेदारियां होती हैं, माशरती ज़िम्मेदारियां होती हैं, और फिर इन सब से बढ़कर खुदा के साथ भी हमारे कुछ ताल्लुकात चल रहे होते हैं डेली बेसिस पर। और इन सब शोबाए ज़िंदगी को अगर हम एक्सप्लोर करें तो बहुत दफ़ा हम क्या करते हैं कि कुछ पहलू जो हैं उनके साथ तो हम इंसाफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ पहलू जो हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। जबकि बाइबल मुकद्दस की तालीम क्या है कि खुदावंद का कलाम हमें यह सिखाता है कि हमने एक बैलेंस्ड लाइफ गुजारनी है, एक मुतवाज़न ज़िंदगी। और जिस तरह से हमारे बदन के लिए एक मुतवाज़न ग़िज़ा जो है उसकी बड़ी अहमियत है, इसी तरह से हमारी ज़िंदगी के लिए और हमारी रूह के लिए एक मुतवाज़न ज़िंदगी या बैलेंस्ड लाइफ का गुजारना जो है, जो खुदा के कलाम के मुताबिक हो, वो इंतहाई ज़रूरी है। और बहुत दफ़ा जब हम इन मामलात को देखते हैं तो कई दफ़ा हम ये भी कर रहे होते हैं कि अपने स्कूल कॉलेजेस जाने वाले जो नौजवान हैं वो शायद अपने पढ़ाई के साथ, अपने उस्ताज़ा के साथ, अपनी दरसगाह के साथ वो उन्स और मोहब्बत और वफ़ादारी नहीं रखते जो उनको रखनी चाहिए। इसी तरह से कई दफ़ा जो लोग जॉब्स और बिजनेसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो अपने रोज़गार के सिलसिले के साथ भी वफ़ादारी नहीं कर रहे होते। इसी तरह हमारे घरेलू मामलात भी होते हैं, और घरेलू मामलात के साथ साथ खुदा के साथ भी हमारे कुछ ताल्लुकात होते हैं। और याद रखिए कि खुदा के साथ जब हम अपने ताल्लुकात देखते हैं तो याद रखें कि ये बड़ी अहम बात है कि खुदा के साथ हमारे ताल्लुकात बैलेंस्ड कब होते हैं। सिर्फ मैं हफ्ते में कितनी दफ़ा चर्च जाता हूँ, या मैं अपने हदिये और दायियों के वसीले से चर्च की और खुदा के खादिम की क्या खिदमत करता हूँ, या इसके साथ साथ मैं बड़ी अच्छी और बहुत ही उम्दा शोहरत का हामिल हूँ और कलीसिया में मेरी बड़ी इज्जत है। सिर्फ ये वो बातें नहीं कि जिनके वसातत से हम खुदा के साथ एक अच्छे और दयानतदार ताल्लुक़ को आगे बढ़ा रहे होते हैं। हकीकत में अगर मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ और उसके बावजूद भी मेरे शर से मेरे भाई और मेरी बहन जो है वो महफूज नहीं है, तो दोस्तों मेरा ये सब कुछ करना जो है वो कोई माने नहीं रखता। गौरतलब बात क्या है कि एक अच्छे मसीही होना और मसीह के सच्चे और हकीकी पैरोकार होना जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कि जिस तरह से खुदावंद के बुजुर्ग कलाम को हमने अभी सुना और देखा भी है, और याद रखिए कि खुदावंद के कलाम ही की ये शहादत है कि याद रखें कि आपका बदन जो है वो रूहुल कुद्स का मक़दिस है और खुदा का रूह आप लोगों में बसा हुआ है। यानी कहने का मकसद क्या है कि आप लोग जो हैं वो चलते फिरते चर्च हैं, चलते फिरते खुदा के मक़दिस हैं, और जब मक़दिस हैं तो फिर उसके नाम के आप गवाह भी हैं। तो जब मेरे दोस्तों आप खुदा के मक़दिस भी ठहरे, आप खुदा के गवाह भी ठहरे, और इतना बड़ा ओहदा हासिल करने के बाद, इतना बड़ा इस्तेहकाक हासिल करने के बाद भी अगर हम खुदा के साथ वफादार ना हों, अगर फिर भी हम अपने कामों में और अपने रिश्ते नातों में और दीगर अपने मामलात में दयानतदार ना हों, तो फिर ज़िंदगी का मज़ा नहीं है, फिर ज़िंदगी बैलेंस नहीं है। और याद रखें कि जिस इंसान को हम देखते हुए उसके साथ वफादार नहीं हैं,
तो अनदेखे खुदा के साथ हम दयानतदार कैसे हो सकते हैं। ये आज बड़ी ही अहम बात है जो हमारे सीखने के लिए है। यानी हम जो कुछ करें, खुदा का कलाम क्या बात बयान करता है कि हम जो कुछ भी करें ये जानकर करें कि खुदावंद के लिए करते हैं। कि अगर हम स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, तो दोस्तों जब आप तालीम के लिए अपनी दरसगाह में जाते हैं तो ये बात जहन में रखिए कि सिर्फ आप वहां पर एंजॉय करने या पीरियड्स को बंक करने नहीं जा रहे, बल्कि आपके पेरेंट्स जब आपको स्कूल कॉलेजेस में भेजते हैं तो वो आपकी तालीम के लिए बहुत मेहनत करते हैं, भारी फी अदा करते हैं। तो अगर आप स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हैं तो ये सोच कर जाइए कि आप जो तालीम हासिल करते हैं वो खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए करते हैं। अगर आप रोजगार से मुंसलिक हैं, तो अगर आप अपने रोजगार के इदारे से वफादार नहीं हैं, तो याद रखिए दोस्तों कि खुदा इस बात से राजी नहीं है। वो जरूर आपसे इस्तफसार करेगा। चुनांचे अगर आप कारोबार भी करते हैं तो ये जानकर करें कि आप खुदावंद के लिए करते हैं। अगर हमारे घरेलू मामलात हैं या मुआशरती मामलात हैं तो ये जानकर उन मामलात में पूरा उतरिए कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो खुदा के लिए कर रहे हैं। चुनांचे आज ये हमारे सीखने की बात है कि जब हम अपने दिन का आगाज खुदावंद के जलाल के लिए करते हैं तो अपने दिन के आगाज में अपने घरों से जब आप रवाना हो तो ये ख्याल लेकर, ये सोच लेकर अपने घरों से आज रुखसत हो कि आज जो कुछ भी आप करें वो सोच कर करें कि आप खुदावंद के लिए करते हैं। और जिस वक्त हम खुदावंद के लिए जो कुछ करते हैं, जाहिर है कि हम खुदावंद के नाम पर कुछ गलत नहीं कर सकते, जाहिर है कि हम खुदावंद के नाम पर कुछ बुराई नहीं कर सकते। इसलिए अपनी जिंदगी के मामलात आज खुदावंद के हाथों में दें और खुदावंद से मिन्नत करें कि खुदावंद तो हमें तौफीक दे कि हम जो कुछ भी अपनी जिंदगी में आज सारा दिन करें वो ये जानकर करें कि सिर्फ और सिर्फ खुदावंद तेरे लिए करते हैं। और इस सोच के वसीले से और कलाम के इस हिस्से के वसीले से खुदावंद आप लोगों को बरकत दे। आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। जलील और कदूस मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरी हम्द करते हैं। खुदा हम तुझो हिकमत और दनाई का सरचश्मा है, अपने जलाल और फजल से हम सब पर रहम फरमा और हमें तौफीक दे कि हम जो कुछ भी करें ये जानकर करें कि खुदावंद तेरे लिए ही करते हैं और पूरी प्यारे बाप आसमानी दिल जमई के साथ तेरी खदमत में अपना वक्त सर्व करें। खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों और बहनों के साथ होता रहे। आमीन। खुदा की तारीफ हो। और दोस्तों इजाज़त दीजिए, कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँगा। तब तक अपना ढेरों ख्याल रखिए और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप अभी तक आपने नहीं किया, और डिवोशन को शेयर करना मत भूलें। खुदावंद आप लोगों को सलामत रखे और खुदावंद आपको शाद रखे। आमीन।